रंग यात्रा मासिक नाट्य श्रृंखला में आज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रंग यात्रा पिछले अनेक वर्षों से मासिक श्रृंखला का आयोजन करती है, जिसके अंतर्गत हम हर महीने नाटक करते हैं। कभी कभी लखनऊ में करते हैं, कभी कभी बाहर करते हैं। आज हम आपके सामने एक नई नाट्य प्रस्तुति लेकर के आए हैं, दो बैलों की कथा। ये बहुत चर्चित कहानी है। इसको पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, किसी न किसी कोर्स में कहीं ना कहीं ये पढ़ाई जरूर जाती है। मेरी जानकारी में सीबीएसई के 9th स्टैंडर्ड में आजकल पढ़ाई जाती है और मुझे प्रेमचंद बहुत पसंद है। उनकी कहानी समसामयिक भी हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। हमारे बीच हमारे अतिथि मनीष शुक्ला जी आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा मेहता जी से कि उनको मंच पे लेके आए, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे अभिभावक कह लीजिए, संरक्षक कह लीजिए, हमारे परम मित्र कह लीजिए पीके अग्रवाल जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी साथ में मंच पे आए। मैं मेहता जी से अनुरोध करूंगा मनीष शुक्ला जी का अभिवादन करें शाल उड़ा के। मनीष शुक्ला जी वैसे तो प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन उसके पहले मैं उनको सबसे पहले जब उनसे मिला था तो एक साहित्यकार के रूप में मिला था। बाद में पता लगा कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आज हमारे इस नाटक के बारे में, और उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि मुझे उनकी ये फेवरेट कहानी है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो अपनी वक्तव्य। धन्यवाद ज्ञानी जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, बहुत आभार ज्ञानी जी का कि इस खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत के लिए उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और वाकई ये जो कहानी है दो बैलों की कथा, शायद मैंने कोर्स से पहले पढ़ ली थी। शायद मैं 4th या 5वीं क्लास में था, मेरे बड़े भाई की किताब में थी ये कहानी। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं रोया था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे इस कहानी को पढ़ के। और वो जब बैलों की वेदना है, और उस समय तो तमीज ही नहीं थी, छोटी सी उम्र में 8-10 साल में क्या समझ में आता है। जब बड़े हुए तो समझ में आया कि प्रेमचंद जी वाकई कितने बड़े आदमी थे। लोग तो इंसानी संवेदनाओं की बात करते हैं, उनको कहते हैं, उनको करते हैं। वो उस वक्त जब लगभग 100 वर्ष का वक्फा बीच में है जब ये कहानी लिखी गई होगी, उस वक्त वो इतनी सेंसिटिविटी का हाई लेवल था कि वो बैलों तक की भाव समझ रहे थे। और इनफैक्ट उसके बाद से जानवरों से जो प्यार होना शुरू हुआ, शायद उसकी वही नींव पड़ गई होगी, समझने की नहीं इनको भी समझ में आता है, इनको भी दुख होता है, वरना तो हम लोग जानवरों को अजीब सा ही समझते हैं। और जब ज्ञानी जी ने मुझे बताया कि उसका हम मंचन करेंगे तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा कि ये तो कथा ऐसी है कि इसमें तो फिल्म बन सकती है, बहुत बड़ा सेट चाहिए, और इसको नाटक में कैसे मंचित किया जाएगा। लेकिन आज आपके सामने है, और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी। मैं ऑफिस का काम जल्दी छोड़ के, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह थे, तो मैंने कहा सुबह करूंगा इसकी फाइलें। मैं भी आया हूँ। मैंने अपने बच्चों से भी कहा था, लेकिन आज अनफॉर्चुनेट ऐसा था कि घर से आते या छुट्टी उट्टी का दिन होता तो उनको भी मैं लेके आता। इसको ज्ञानी जी अगर रिकॉर्डिंग हो जाए इसकी, तो रिकॉर्डिंग करवा लीजिए और इसे रेप्लिकेट कीजिए बड़े पैमाने पे। मैं देखता हूँ भी आपने कैसे उसको प्रस्तुत किया है। मैं बिल्कुल निष्पक्ष उस पर आपको अपनी राय भी दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ही खूबसूरत कहानी है, सब मंत्रमुग्ध इसको देखते रहेंगे। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। दुनिया पर उपकार करें और कष्ट सभी सह जाते हैं। दुनिया पर उपकार करें और कष्ट
ऐसे प्राणी इस दुनिया में महामूर्ख कहलाते हैं, महामूर्ख कहलाते हैं, महामूर्ख कहलाते हैं। ये सब गुण तो सच बोलो बैलों में पाए जाते हैं, ये सब गुण तो सच बोलो बैलों में पाए जाते हैं। ऐसे ही दो बैलों की हम तुमको कथा सुनाते हैं, हम तुमको कथा सुनाते हैं, हम तुमको कथा सुनाते हैं। नमस्कार, सब लोग आ गए? मंचन वाले थे, सब लोग टाइम पे आ गए। चलिए, तो साथियों, आज हम आपको सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कथा दो बैलों की कथा। अच्छा, सुनो, सुनाने से ज्यादा अच्छा है कि उन्हें दर्शकों को दिखलाएं। बात तो तुम सही कह रही हो, क्योंकि हमारे प्रिय दर्शक नाटक देखने आए हैं, सुनने नहीं। भाई हम कहानी सुनाने की तैयारी करके आए थे, कहानी दिखाने की तैयारी तो करके आए नहीं। भैया मैं तो कह रहा हूँ कि मैं उस कहानी के हिसाब से सामान लाया हूँ। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम कहानी सुनाते जाएंगे और उसी के हिसाब से अभिनय भी करते चले जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम सुनाते हैं आपको, दिखाते हैं दो बैलों की कथा। जी जी। अब जानवरों में गधा जो होता है ना, सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। बात आगे तो सुनो। अगर आप किसी को पढ़ने देने का बेवकूफ कहते हैं तो क्या कहते हैं? गधा। अब गधा सचमुच में बेवकूफ है या नहीं, ये उसकी सहनशीलता, निरापद सरसता ने उसको पदवी दे दी है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। क्या कह रहे हो? गाय को है सिंह मारती है। गाय तो सिंह मारती है, हाँ। और जो बिहाई हुई गाय होती है ना, हाँ। वो अनायास ही सिंह का रूप धारण करती है। शाबाश, 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 बहुत अच्छा, शाबाश, शाबाश, क्या शाबाश। बात है। और जो गली का कुत्ता है ना, बड़ा गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसे नाटक नहीं दिखाया जाता है। रुकिए, बताइए। कभी आपने गधे को उदास देखा? उसके सामने कैसी भी सड़ी गली, कैसी भी घास डाल दी जाए, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की भावना नहीं दिखाई देती। लेकिन उसे कभी खुश होते हुए भी तो नहीं देखा। क्यों? अब मारे खुशी के कभी कदार जमीन पे लौटने लग जाए और चीपो चीपो करने लगे तो वो बात अलग है भाई। चीपो, 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 चीपो। ठीक है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग नाटक अरे ऐसे नाटक नहीं आया। नाटक दिखा, नाटक वाटक ऐसे नहीं दिखाया जाता। ये कैसे दिखाया जाता है? अरे भाई, उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप सा छाया रहता है। और क्या, सुनिए, ऋषि मुनि के सारे गुण होते हैं उसमें। ऋषि मुनि की तरह। मतलब ये कि सुख दुख किसी भी अवस्था में हमने उसे बदलते नहीं देखा, फिर भी लोग कहते हैं कि वो बेवकूफ है। ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम यार बैल बन जाओ। हम बैल बन जाए। अरे यार, तुम कहीं बात तो कैसे बैल दिखाओगे? हाँ, दूसरे और तीसरे नंबर में तुम दोनों बैल बन जाओ। क्या? बात ये है कि हमें कहानी सुनानी नहीं है, कहानी दिखानी है। अरे पर हम ही क्यों बैल बन जाए? और क्या हम दोनों इतने बेवकूफ लगते हैं जो आप बैल बन? ये बात नहीं है। चूड़ी काशी के दो बैल। हाँ, उनका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और ढील में ऊंचे। देखो ना, उन दोनों के दोनों गुण तुमसे मिलते हैं, लेकिन हमारी कहानी में हीरो बैल ही है। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए, बिना हीरोइन के हीरो कैसा? अरे तो ठीक है ना, वैसे भी इस कहानी में गाय को तो हीरोइन के रूप में लाना ही है, लाना है ना? तो फिर आओ ना। इससे ही लेते
मैं और गाय खड़े ऐसे मैं गाय बनने नहीं वाली ऐसा करोगे तो मैं नाटक छोड़ के अरे तुमने वो पुरानी वाली दोस्ती पिक्चर देखी है जिसमें दो दोस्त हीरो होते हैं? दो दो हाँ हाँ आज के नाटक से तुम दोनों छा जाओगे वो छा तो जाएंगे लेकिन हम दोनों बैल दिखेंगे कैसे? उसकी चिंता मत करो, मैं जानता था कि कुछ प्रैक्टिकल करके दिखलाना होगा, इसलिए मैं सामान भी लेकर के आया हूँ। लेकर के आते हो तो ठीक है, बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह चलिए। और सुनो, जरा इनको तैयार करो। ले लो भैया, ले लो सामान आ गया। ले लो तैयार करो भैया, तैयार करो। हाँ, ये सब चीज निकालो। हाँ, ले लो, ये निकालो। ये लेकर जाओ, पहनाओ, माला पहनो लो। जल्दी पहनाओ भाई, पहनाओ। पहनाओ माला। ये पहनो। पहनाओ जल्दी पहनाओ। ये लो पहनो। ये माला पहनाओ। ऐसे बैल दिख जाएंगे अभी। माला पहनाओ। आज कुर्सी पहले कर दिए, माला डाले नहीं। माला तो डालो, माला पहनाओ जल्दी। ये बात चलिए टिका लगाओ। रस्सियाँ बांधे हो? हाँ बांधे हो। हाँ, अब आप ही करिए। लो मैं कर देती हूँ। तभी तो पैर लगोगे। अरे वाह ये सुंदर लग रहे हो हो गया भाई? अरे नहीं, तैयारी हो रही है। इन लोगों को पूरा पैर तो बनाना हाँ, तैयारी तो हो जाओ। ठीक लग रहे हैं क्या? हाँ ठीक, चलो चलो हो गया, चलो नो आओ। अब तो पूरा पैर लग रहा है ना। हाँ ठीक है दोनों एकदम फिर दिख रहे हैं। हाँ चलो देखिए, आओ इधर आओ, ये आओ। नो बिल्कुल बैठो। समझ लियो, तोहरे सब खूंटे से बंधे हुए हो, ठीक है? हाँ ये ठीक। अब दोनों में एक साथ रहते मित्रता हो गई। दोनों एक दूसरे की भाषा को बिना बोले मुख रूप में कैसे समझ लेते हैं, मैं तो नहीं समझ पाया। चलिए आप समझिए। अरे भाई तुम लोग खेतों में काम करके थक गए हो। खाना लाओ चला चोकर मिला खाना खा लो और मैं पानी लेकर आ। ये बता खेत जोतते समय अपनी गर्दन जोर जोर से क्यों हिला रहा था? अरे कहाँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तू बता, तू अपनी गर्दन जोर जोर से क्यों हिला रहा था? मैं चाह रहा था कि खेत जोतते समय सारा जोर मेरे कंधों पर पड़े। और मैं चाहता था कि सारा जोर मेरे कंधों पर पड़े। अच्छा बेटा, और नहीं तो क्या? सुन ना, खा ले। मेरा पेट अब भर गया है ना, तुम अब खा लो जितना खाना है। लो भाई पानी भी आया। लो अब पानी पी लो, अब इसके बाद आराम करना, ठीक है? अरे भाई हमारे हीरा मोती में इतना प्यार है कि दोनों सगे भाई दिखते हैं। तुम तो जब देखो तब हीरा मोती की बात करते रहते हो। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया में हीरा मोती के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे भाई वो मुझे इतना मानते हैं, मैं भी उनको मानता हूँ। और भाग्यवान हमारे घर की दाल रोटी उन्हीं की बदौलत तो चलती है। क्यों? तुम नहीं कुछ करते हो क्या? अरे भाई
मैं तो सिर्फ खेतों में जाता हूँ, दिन रात कड़ी मेहनत तो वही बेचारे करते हैं ना। ठीक है, खेत सारा जुट गया? हाँ, दोनों ने जोड़ दिया। अब भाई बारिश हो जाए तो बीज बो देंगे। ये सुनो, हाँ? गया भैया का संदेशा आया था। अरे साला फिर कुछ मांगने आ रहा होगा। उनके बैल बीमार हो गए हैं, 4-5 दिन के लिए अपने बैल देने के लिए कह रहे थे। अपने बैल यानी हीरा मोती? अरे वो बेचारे अनजान जगह पे रहेंगे कैसे? वो आ नहीं जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? मेहंदी लगी क्या उनके पैरों में? देखो, मैंने गया भैया को संदेशा कह दिया है, कल सवेरे आके दोनों बैलों को ले जाएं। भाग्यवान, पूछने की कौन सी बात है? पूछने की कौन सी बात है? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करो। देखो, मैं साफ साफ बता देता हूँ। हाँ। जब वो जाएंगे तो मैं उनके सामने नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे भैया। हाँ जीजी। हाँ, देखो यही दोनों बैल हैं। अरे जीजी, ये बैल तो बहुत अच्छे हैं। तुम उनका ख्वाब बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं जाओ इनका। गया भैया, अरे हम इनका खूंटे से खोल दिया, ले जाओ। ठीक है भैया, जरा संभल के ले जाओ, बहुत शैतान है। जीजी, तुम कभी परेशान ना हो, हम ऐसे शैतानों को काबू कर लिया है। तुम ले जाओ। चलो, फिक्र ना करो। चलो, ले ये क्या हुआ? अरे लगता है मालिक ने हमें बेच दिया। ये गलत बात है, मुझे बहुत बुरा लग रहा भाई। अरे बुरा तो मुझे भी लग रहा है। मालिक ऐसा क्यों क्या करेगा? अबे मालिक हो रही है। चल ले आए इन लोगों को। देख लो, सांझ हो गई है, बहुत देर कर दी आने में। आप बताएं, ये दोनों तो वहां से आए नहीं चाहत रहा, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक का लेके आए। आना क्यों चाहिए? उन्होंने इसको सर पे जो चढ़ा के रखा है, दो दिन में सीधा कर दूंगी। मान दिया मालिक। चलो लो, खा लो। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुमको। 2 दिन में चर्बी उतार के रख। भीतर चल के हाथ पे मुंह फूलो और कुछ खा लो। भूखे होगे। मैं नहीं खा पाऊंगा ऐसा। मैं भी नहीं खा पाऊंगा। ये क्या है? अरे मेरा तो दिल भारी होता जा रहा भाई, मेरा तो दिल भारी होता जा रहा। जिसे अपने लोग समझा, अपना घर समझा, सब छूट गया। ये सब नया घर, ये नए लोग,
ये नई नाद मुझे सब बेकारे से लगते हैं। अरे मैं तो मालिक से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने हम गरीबों को क्यों निकाला? हमने तुम्हारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखी। पूछना तो मैं भी चाहता हूँ भाई, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा काम हमारी इतनी मेहनत के बावजूद भी नहीं चलता था तो हमसे कहते, अरे हम दोगुनी तिगुनी चौगुनी मेहनत करने को तैयार थे। अरे हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना तक कबूल था, लेकिन तुमने हमें बेच क्यों दिया? अरे कभी भी तुमसे दाने चारे की शिकायत तक नहीं की। तुमने जो कुछ भी खाने को दिया हमने चुपचाप खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? हीरा, रोने से काम नहीं होगा। रो नहीं तो क्या करूं? हिम्मत से काम लो। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? देखो हीरा, देखो रात हो गई है, चारों तरफ सन्नाटा है और गांव में सब लोग सो गए हैं। देखो भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं। हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। क्या? हाँ। भाग जाएंगे? कैसे भाग जाएंगे? इतनी मोटी रस्सी पड़ी, भाग जाएंगे? भाग जाएंगे? रस्सी की चिंता बाद में कर लेना। थोड़ा ध्यान से सुनो। ये मोटी रस्सी अगर हम मिलकर जोर लगाएंगे तो टूट जाएगी। सोचो। हाँ, और कोई अनुमान भी नहीं लगा पाएगा कि दो बल इतनी मोटी रस्सी तोड़कर भाग भी सकते हैं। वही बात। काम करो, मैं इधर देखता हूँ, इधर से गया ना है। तुम जोर लगाओ। ठीक है। जोर लगाओ, आवाज मत करो, जोर लगाओ। क्या नहीं हो रहा है? अब तुम जाओ। हाँ। जोर लगाओ। हुआ? हाँ, बताओ क्यों हम बाइलो जैसे सोच रहे हैं? एक काम करें, हम तीनों साथ में तोड़े तो तोड़ सकते हैं ना इस रस्सी को? साथ में तोड़ेंगे तो टूट भी जाएगी। तो ऐसा करते हैं, भोलेनाथ का नाम लेते हैं और लगाते हैं जोर। चलो। हर हर महादेव। हाँ, टूट गया। अब घर की तरफ भागते हैं। यहाँ से तुरंत निकलो, तो आ जाए। हाँ। चलो। कहाँ जा रहे हो? उधर थोड़ी है, इधर। चलो। क्या जाने मेरे हीरा मोती कैसे हो? खाना पीना भी अब इतना काहे उदास हो रहे हो? बैल ही गए हैं, तुम्हारी कोई जान नहीं जा रही है। अरे तुम्हारे लिए बैल होंगे, पर मेरे लिए मेरे भाई, मेरे सखा है। अरे तो 4-5 दिन के लिए मेरे मैके ही तो गए, मन थोड़ा गए, आ जाएंगे। पता नहीं इनको ठीक से दाना पानी मिला होगा कि नहीं, क्या कर रहे होंगे? हाँ, अरे ये तो मेरे हीरा मोती की आवाज आ रही है। अरे हीरा मोती की कमरे कौन बज रहा है? नहीं, ये सचमुच हीरा मोती की आवाज आ रही है। लगता है वो आ गए। एक किसान की 2 बैलों की जोड़ी बहुत जियाली थी। एक
हूँ इन बैलों को अभिनंदन मत लेना है। तालियां तालियां तालियां। ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। अरे कल ही तो गया इनको ले गया था। इतनी दूर से अकेले चले आए। अरे ये बैल नहीं, उस जन्म के आदमी है, आदमी। चलो भाई चलो। कैसे नमक हराम बैल है, 2-4 दिन भी काम नहीं किया और बाहर निकले। अरे नमक हराम क्यों बोल रही हो? वहाँ पे इनको ठीक से दाना पानी नहीं मिला होगा, इसीलिए बेचारे भाग के चले। हाँ, तुम्हें तो दाना पानी और खिलाना जानते हो, बाकी तो सब पानी पिला कर रखते हैं। अरे दाना पानी ठीक से मिला तो बेचारे भागते क्यों वहाँ से? अरे भागे इसलिए कि ये है कामचोर, समझे? और फिर सुन लो, इनको इन कामचोरों को सिवाय चौकट के कुछ देना नहीं। और मान में आया कि नहीं? अरे देखो और सुनो, तुम तो ज्यादा बोलो तो चलो अंदर। अरे भाभी जी मैं अरे खिलावन, खिलावन, ओ खिलावन। जी मालकिन। अरे कहाँ था कम वक्त? मैं तो यहीं था। इतनी देर से आवाज तेरी पहली बार में क्यों नहीं आया? अरे आपने मौका नहीं दिया तो कैसे चले आते? अच्छा सुनो, हाँ इन नमक हराम बैलों को रस्सी से बांध दे हाँ और सूखी खान डाल देना, समझा? ठीक ठीक। और खबरदार, हाँ अगर खली या चौकट दिया तो चर्बी ज्यादा चढ़ गई, 4 दिन में उतर जाएगी, समझा कि नहीं? जानवर को चकट चकट करने चकट चकट। थोड़ा सा चौका भी डालते हैं इनके लिए। नहीं नहीं, मालकिन मुझे मार डालेंगी। अरे नहीं, वो अंदर चोरी से खाते बेटा। ना दादा ना, पीछे से तुम उन्हीं किसी कहोगे। अरे अरे, तुमसे मैं क्या कहा था? चेक करो अंदर। और सुनो, भैया भैया को संदेशा करा कि इसने बहुत दोनों बैलों को ले जाए, समझे कि नहीं? और तुम चलो अंदर। बेचारा झूरी मन में सोच के रह गया। बैलों को भेजने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, पर पत्नी के आगे उसकी एक न चली। अरे उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, यहाँ तक कि गुस्से के मारे रात में खाना तक नहीं खाया। पर क्या करता, उसकी झूरी उसकी पत्नी सुनने को तैयार ही नहीं थी। अरे उसने तो जिद पकड़ ली थी कि कल ही गया भैया उनको ले जाएंगे, क्योंकि उसको ये दोनों बैल सौतन की तरह लगते थे। क्योंकि झूरी हर समय अपने बैलों की ही बातें किया करता था। हाँ यही तो बात थी। भैया हम कहानी सुनाने नहीं, नाटक दिखलाने आए हैं, तो नाटक दिखाओ। ठीक है चलो। अरे भैया। हाँ जी। हाँ अरे हाँ जी। दोनों बैलन का ले जाओ। अच्छा जी। जरा संभल के ले जाओ कि बढ़िया क्या है? बहुत परेशान होगा। जी सच कह रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब क्या हम संभाल के ले जाए? हाँ करो भैया, ले जाओ ले जाओ। उठ चला, रुक उठाओ। चलो ऐसे कहा था कि इनको कुछ ठीक से बोलना, लेकिन ये अपने आगे सुनता नहीं है। कहाँ चले गए दोनों बैल? सुनता तो है नहीं अपने आगे बिल्कुल भी। गलती होगी मालकिन। अरे अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। गलती होगी मालकिन, ये कह रहे हैं मालिक ना है। वो तो मैं भी देख रही हूँ कि मालिक अभी तक आए नहीं। कैसे बहुत हो कि उनके साथ साथ चले जाए। गया क्यों नहीं? मालकिन नींद आई, वो कह नींद आई, गांजा पी के सोया होगा। अगर तुमने उन दोनों बैलों को खंभे से बांधा हो तो दोनों भागते हैं। मालकिन ठीक से तो बांधे रहे, भाग गए तो क्या बताएं। पर मालकिन को फिक्र न कर, आन 2 साल को ऐसा बांधेंगे ना कि वो मल को नहीं छोड़ा पाएंगे। मालिक आ गए। चल ले आए दोनों नालायकों को, हैं?
भाई बड़ी मुश्किल से यहाँ तक का पहुंचे। एक दो बार तो गड्ढे में गिरते गिरते बचे तुम लोग दुआ से। अच्छा ठीक है चलो जाओ तुम भीतर और हाथ पैर धो लो कुछ खा लो। अच्छा, मैं जा रही हूँ लोगों को देख। चलो रामू दोनों हराम खोर बैलों को घास भूसा दे और अपनी वाली बैलों को खाली चोकर और भूसा दे। तो आते जाते हैं सब ईश्वर की माया है। सुख दुख आते जाते हैं और सब ईश्वर की माया है। किंतु स्वार्थी मानव से क्या कोई कभी बच पाया है? क्या कोई कभी बच पाया है? क्या कोई कभी बच पाया है? ऐसे ही एक शकुनि स्वरूपा व्यक्ति घुसा उनके घर में। ऐसे ही एक शकुनि स्वरूपा व्यक्ति घुसा उनके घर में। उस घर के सौहार्द शांति सुख चला गया वो पल भर में। चला गया वो पल भर में। चला गया वो पल भर में। इतना बड़ा अपमान आज तक सहा नहीं था मैंने। मैंने खुद भी ऐसा अपमान पहले कभी नहीं सहा था हीरा। अरे ये हमें कितना मारता। एक हमारा मालिक था, हमें फूलों की छड़ी से मारता था और हम उसकी चिट्ठार में से खेलते कूदते दौड़ते उसके पास पहुंच जाया करते थे। मैं नहीं खा पाऊंगा ये सब। मैं भी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। क्या 2 दिन तक गया ने उन दोनों बैलों को खूब जोता। पर उन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा रखी थी। हाँ, गया मारते मारते थक गया पर वो दोनों पैर ही नहीं उठाते थे जल्दी। एक बार जब उस निर्दयी गया ने हीरा की नाक पर जोर से डंडे जमाए तब मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हाँ, वो जो हल डंडा रस्सी सब लेके जोर से बर्तन से मारा। अरे गले में रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अच्छा हाँ सुनो, वो आ ना जाए दर्शकों को आगे कथा सुनो। चलो देखे काम दे। अरे रुक जाओ, अब भागना व्यर्थ है। अरे हीरा, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अरे हाँ, अरे वो देखो गया अपने आदमियों के साथ इधर ही चला आ रहा है। सभी के हाथ में लाठियां हैं भाई। हाँ, अरे डंडा लेकर आ रहा है। हाँ, अभी बताता हूँ। अरे नहीं तुम अरे नहीं भाई, देखो मारपीट करना हमारे धर्म के खिलाफ। तुम खड़े हो जाओ बस। मुझे मारेगा तो एक काक को मैं गिरा दूंगा। लेकिन बोला ना कि मारपीट हमारे धर्म में नहीं है। खड़े रहो बस। अच्छा पकड़ लिया मालिक। तो तुम लोग यहाँ पे चलो। अरे साले भाग जाते हो। अरे भैया मोती दिल मखोस कर रह गया। गनीमत थी कि उसने रास्ते में मारपीट नहीं की वरना मोती पलट पड़ता। अरे भैया गया ने जब मोती के तेवर देखे ना तो उसने सोचा इस समय सब बातें टाल जाना ही ठीक रहेगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम दर्शकों को कहानी सुनाने हैं या नाटक दिखाने हैं। बार-बार कहानी सुनाने चले जाते हैं। चलो महाराज आप नहीं आएंगे। इस बार एक से बात जाना। मैं ये नहीं खा सकूंगा भाई।
दिन भर मारा जाता है, डंडे मारते हैं, जोतते हैं, खुद बैठ के कितने मजे से खाते हैं, और शाम होते इस तरह का भोजन दे दिया जाता है। मैं नहीं खा सकूंगा। अरे मैं खुद नहीं खा पाऊंगा। सभी घास डाल देते हैं साले। ये लो खा लो, ये लो खा लो। रोटी। सुनो, तुम दोनों दद्दा को परेशान मत किया करो, उनकी बातें माना करो, वरना वो तुम दोनों को ऐसे ही मारते रहेंगे और खाने को भी नहीं देंगे। खाओ। मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ, ये मेरी असली माँ नहीं है, मेरी असली वाली माँ मर गई। मेरी असली वाली माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। ये वाली तो मुझे बात बात पर मारती है। अगर इसको पता चल गया मैंने तुम दोनों को छिपकर रोटी खिलाई है तो ये मुझे बहुत मारेगी, ये मुझे बहुत मारेगी। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या कर रही है? वो मैं देखने आई थी कि ये दोनों सोए हैं कि नहीं। अच्छा, देखने आई थी कि सोए हैं कि नहीं? आप बोलती है? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी आंखों से तुझे इन नमाज खराब पैदों को नहीं देखते। जो बोलती है बड़ी हमदर्दी है तुझे। नहीं बहुत चालाक समझती है अपने आप को। बहुत चालाक समझती है अपने आप को। अभी बताती हूँ तुझे। अरे सुनते हो कि मर गए? अरे चिल्लाओ मरा नहीं तुम्हारी दुआ से। अरे देखो इस लक्ष्मी को, बहुत हमदर्द बनती है इन दोनों घरों से, हराम बैलों से। हम लोगों से छुप छुप के रोटी देती है, हमारी बुराई करती है। नमक क्या इसको? हम तो सुन रहे हैं, क्या सच है? बोलती क्यों नहीं? अरे रुको। तब तो बड़ी चमड़ चमड़ बोल रही थी। दद्दा, ये दोनों कल भूखे थे तो मैंने इनको छिपकर रोटी खिलाई। दद्दा, आप इनको मारते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये जानवर है, ये सिर्फ मार की भाषा समझते हैं। इनको तुराए या पुचकारे से कुछ नहीं होता मम्मी। पर ये भी तो जीव है ना, इनका भी हमारी तरह शरीर है ना, इनका भी मन करता है इनको अच्छा भोजन मिले। जानवर को सर पे चढ़ाओगे तो हो जाते हैं, उनका मौत ही काबू में करना पड़ता है। तो मम्मी, ये अगर कायदे बनाएंगे, हमरे हिसाब से रहेंगे, तो इनके अच्छे भोजन क्यों करेंगे? समझे? चलो अंदर जाओ। अगर तुमको आला से कह पड़ी तुम मेरी दुआ से चलो अंदर। अब नहीं सहा जाता हीरा। साहबपुर से भी नहीं जाता भाई। हिरात को सीनों से उठाकर फेंक दूंगा। अरे नहीं, वो प्यारी बच्ची जो रोज हमें रोटियां खिलाती, इसी मालिक की बेटी, अरे बेचारी अनाथ हो जाएगी। अरे तो मालकिन को ही ना फेंक दो, उसकी सौतेली माँ है, रोज उसको मारती है। अरे और तुम पर मत का हाथ उठाना पाप है, क्यों भूल जाते हो तुम क्यों नहीं कुछ करने देते हो? शांत रहो। क्या करे, तोड़कर भाग चले? हाँ, तोड़कर भाग चलो। अगर टूट सके इतनी मोटी रस्सी जो पड़ी है, अगर तोड़ सको तो चलो। कैसे टूटेगी ये बताओ? इसका एक उपाय है मेरे पास। क्या है वो? अगर हम लोग मिलकर रस्सी को जमाएंगे तो रस्सी टूट जाएगी।
वाह, अरे भैया हम बैल हैं, चूहा थोड़ी है, कुतर कुतर के काट के खा जाएंगे और चुपके भाग जाएंगे। अरे तुम उसकी चिंता छोड़ो, कोशिश तो करो, टूट जाएगी। करो, कोशिश करो। करो। इतनी मोटी मुंह में आ रही है, काटोगे कैसे? अरे कोशिश। सुनो, हाँ तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना ये लोग तुमको ऐसे ही मारते रहेंगे। तुम लोगों को पता नहीं, घर में बात हो रही थी कि तुम दोनों की नाक में नकेल डाल दी जाए, तब ठीक रहेगा। तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से, वरना ये लोग तुम्हें ऐसे ही मारते रहेंगे। अरे चलो हीरा, चलो। कैसे चले बताओ? अभी तो चले, भाग चले, लेकिन कल उसी बेचारी पर आफत आएगी, सब उसी पर संदेह करेंगे। बैठो। तुम दोनों अभी तक यहाँ से गए नहीं? तुम लोग ऐसे नहीं जाओगे। दत्ता, ओ दत्ता, देखो दोनों बहन भागे जा रहे हैं, जल्दी आओ। अरे क्या नहीं था। जल्दी आओ। आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया? क्या? अरे मैं आ गई। अरे गया भैया, ठीक से बांधे नहीं लगा। हमसे क्या पूछो तो? इस हरामखोर से पूछो। बार बार तुमने बैठ भागा। ठीक से बांधे। मोती भाई। लगता घर का रास्ता भूल गए लोग। ऐसा भागे कि कुछ ख्याल ही नहीं रहा। तुम भी तो सरपट ऐसे दौड़ते गए, तुम्हें देखना चाहिए ना। इतना बेतहाशा भागे तुम, वही उसे मार गिराना था। मार गिराना? अरे वो लोग अपना कर्म धर्म छोड़ दे, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते, बैल हैं हम। सुनो, धर्म कर्म की बातें अभी मुझसे मत करो। बहुत भूख लगी है, गुस्सा अलग चढ़ा हुआ है। तेरा पीछे तो देखो, क्या देख? हरी हरी मटर। हरी भूख लगी है। देखो क्या है कि भूख मुझे भी लगी है, लेकिन देखो आहट लेते रहना। कोई किसान इधर ही होगा, मारे जाएंगे। थोड़ा खा लेते हैं ना। खाने से पहले उधर देख लो, अगर कोई किसान होगा पहले देख लो। मैं इधर देखता हूँ। ठीक है, जल्दबाजी मत करना मोदी। हीरा, अरे वो देखो, सांड हमारी तरफ आ रहा है भाई। अरे सांड तो पूरा हाथी है। हाथी है। मगर उससे भिड़ना तो जान से हाथ होना है। हाँ, लेकिन एक बात बताए, न भिड़ते भी तो जान बचती नजर नहीं आ रही। कितनी बदसूरत सारे सांड की इधर ही चला आ रहा है। भाई कोई उपाय सोचो ना। बोले फंसे, जान बच पाएगी? हाँ सोचो। मैं कुछ नहीं सोच पा रहा अभी। तुम सोचो ना। मैं सोचूं? हाँ, तुमको लगता है वो अपने घमंड में चूर ऐसा नाचता खेलता कूदता चला आ रहा है, मेरे आजू विनती करने से वो सुनेगा? भाई सुन ना, इधर देख, चल भाग चलते। नहीं, भागना कायरता है। क्या कहा? भागना कायरता है? तो भैया मरो बंधन हो तो क्या हो रहा? अरे रुको, भागने से क्या मिलेगा? पहले अकेला पाकर वो मुझे मारेगा, बाद में दौड़ाकर तुम्हें भी मार डालेगा। है तो कोई उपाय सोचो ना बुद्धि, कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो ठीक रहेगा। मतलब ये कि अगर हम साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और अगर बटेंगे तो मार दिए जाएंगे। वो सब हमें समझ में तो आ गया, लेकिन ये मतलब अभी जान जोखिम में तो है ना, कोई उपाय तो सोचो। उपाय यही है कि दोनों जने उस पर मिलकर एक साथ चोट करते हैं,
मैं आगे से खदेड़ता हूँ, तुम पीछे से खदेड़ना। जब तोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा साला। अरे वाह, अरे हाँ, सुनना भाई, सुनना, अगर वो मेरी तरफ लपके ना तो तुम पीछे से उसकी सीन डाल देना, और अगर वो मेरी तरफ लपके तो अरे तुम्हें तो डाल दूंगा ना। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। हीरा मोती नाम था लेकिन जय वीरों की जोड़ी थी। हीरा मोती नाम था लेकिन जय वीरों की जोड़ी थी। एक था थोड़ा सीधा साधा, एक की चाल अपेड़ी थी। एक की चाल अपेड़ी थी, एक की चाल अपेड़ी थी। अपने जिस्म पे लाठी खाई, सिंह निकला डोली पर। अपने जिस्म पे लाठी खाई, सिंह निकला डोली पर। मित्र की खातिर भिड़े शान से, और दीवार पे तोड़ी थी, और दीवार पे तोड़ी थी, और दीवार पे तोड़ी थी। अरे कहिए महाराज, इधर कैसे? उल्टा चोर द्वार को डांटे। अबे मेरे इलाके में आकर मुझे से पूछते हो इधर कैसे? तुम बताओ इधर कैसे? हम इधर से गुजर रहे थे, भूल गए, रास्ता भूल गए हम लोग। रास्ता भूल गए? अबे कहाँ गए थे जो रास्ता भूल गए? मैं बताता हूँ। वो क्या हुआ कि हम निकले अपने मालिक के साथ थे, फिर हमारे मालिक बिछड़ गए और हम भी पता नहीं कहाँ निकल आए। हाँ, हमारे मालिक हमसे बिछड़ गए। दीना भाई पहले वाली बात। अबे सच सच क्यों नहीं कहते कि मालिक की कुटाई से डर कर भागे हो? अबे देखो, मुझे देखो, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं बिल्कुल आजाद हूँ, आजाद। आजाद। ऐसा करो, अब यहाँ से तुम निकलो। नहीं निकलेंगे तो? देखो, ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ किसी को घुसने नहीं देता। यहाँ की घास, यहाँ की सारी फसल पर मेरा अधिकार है, मेरा। आपका अधिकार? भला वो कैसे? नहीं, आप इस घास के मालिक हैं। नहीं नहीं, आपका मालिक इस घास का है। अरे मैं पिछले कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए यहाँ सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा। और तुम लोग यहाँ से निकल लो। एक बात बताओ, क्या तुमने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है? अब ऐसा ही समझ लो। अरे ठीक है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ रहने रुकने थोड़ी आए, इधर से गुजर रहे थे, थोड़ी बहुत घास खाए हम, फिर निकल जाए। हाँ, नहीं, लेकिन मैं नहीं खाने दूंगा। देखो, हम यहाँ के वासी हैं। हम भी। हाँ, जितना तुम्हारा अधिकार है यहाँ की चीजों पे, उतना ही हमारा भी है। हाँ। अधिकार तो सिर्फ मेरा है, मेरा अधिकार है। अब तुम यहाँ से निकलो, वरना क्या? वरना क्या भी बताता हूँ। बताता हूँ। मेरे गिरा तो, और मुझे भी। मुझसे लड़ने आए थे। आओ बताता हूँ। आओ आओ आओ। हमको दाव देना, साथ में आना, इसको दाव देना। करे? दोनों मिलके मार रहे हो? एक आओ तो बताता
दौड़ में सब जायज है। अरे मैंने क्या गिरे मारोगे? उठने तो दो, उठने दो, फिर बताता हूँ। आओ। मार डालूं तुझे? अरे बस अरे नहीं, नहीं गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाते। अरे ये सब ढोंग है। अरे बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि वो दोबारा खड़ा ना हो पाए। यही तो हम में कमी है। अपने दुश्मन को छोड़ देते हैं, सारा बाद में आके हमें ही मार जाता है। वो जो भी है दुश्मन छोड़ो आज। सांड बहुत बढ़िया। भाई तुम चलो आओ। अरे छोड़ूंगा नहीं। मेरा इलाका है। यहाँ कितनी कसरत करवा दी, भूख बढ़ गई। ए हीरा, अब पहले कुछ खा लेते हैं। खा तो लेना, देखो किसी किसान की फसल न खराब हो बस। अरे कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक, पहले खा लेने दो। तो अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? मेड़ पे खड़े होके खाओ ना। हाँ मैं अरे देखो देखो किसान की फसल है, दो बड़े तालाब पे चलो चलो जान ना पावे। फसल खाइए तो जान भागो। हीरा फंस गया, बोला था। अरे वाह, पकड़ चलो चल हाँ। पूरे जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार भी सारा का सारा दिन बीत गया पर खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। इससे तो गया का घर तब भी बहुत ठीक था। यहाँ देखो कितनी बकरियां, घोड़ियां, ये गधे पड़े हैं यहाँ पे, किसी के सामने भी खाने का एक दिन का भी नहीं। ऐसा ही रहा ना तो कुछ ही दिन में सब के सब निपट जाएंगे। वही तो बेचारे इतने कमजोर हो गए, बताओ ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। अरे अब तो कच्ची दीवार की मिट्टी चाटने से भी तृप्ति नहीं मिल रही मोती। तुम्हें कुछ करना होगा मोती। देखो हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई न कोई उपाय निकालना ही होगा। हमारे से बैठे नहीं रह सकते, हम यहाँ नहीं मार सकते। मेरे अब प्राण निकल जाएंगे हीरा। मोती देखो यहाँ की दीवार थोड़ी कमजोर है, अगर हम दोनों साथ में अगर टक्कर मारे ना तो हम यहाँ से भाग सकते हैं और कितने लोगों की जानें भी बचा सकते हैं। मुझसे अब कुछ नहीं होगा। क्या क्यों नहीं होगा? कहाँ गई तुम्हारी सारी बताओ? इसी मुद्दे सब फूलते थे तुम कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब ये दीवार की बात गई तो हमसे कुछ नहीं होगा। अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं कुछ नहीं। प्राण निकल जाएंगे। वो देख थोड़ी देखो थोड़ी टूट चुकी है। अगर फिर से हम अगर कोई बात कहो ना कि चलो साथ में अगर टक्कर मारेंगे ना भाई तो दीवार टूट जाएगी यार। चलो ना। थोड़ी टूटी है, थोड़ी और कोशिश कर लो। टूट जाएगी। बहुत सही, जाओ जाओ थोड़ी और कोशिश कर लो, पूरी टूट जाएगी। कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है।
पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। अरे ईश्वर जानवर के साथ रहत रहत हमहू जानवर हो गया है लगत है। चलो गिनती कर लीन जाए भैया। अरे ये बकरी कहाँ गई? छह बकरी एकदम ठीक। और अरे घोड़ी, तीन घोड़े वहां थे। गदहा साल कहाँ मरी गए? गदहा का गदहा है। दो गदहा यह ठीक है। अरे बैल महाराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपनी जगह। ठीक से अपनी जगह नहीं बैठा था। अरे 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 ये दीवार कौन तोड़ी? ये दीवार कैसे टूटी? दीवार में सिरा यानी के हमारे मवेशी खाने में सुरंग, अली सुरंग बगावत की निशानी है। हमारे मवेशी खाने में बगावत, ये बैल की बगावत तुम किए हो। ले फिर मजा खाओ। नहीं किए। अब देखो बांधित है तुमके कहीं घर पहिया ले मोट रस्सी। आओ अब देखी दीवार तूने चले हैं। अब दिखार पाओ तो बताई। चुप्पे रहे हिया तनु खेलो तो। और अगले हफ्ते तक तुम्हारी नीलामी न कराई गई तो हमारा नाम नहीं है। हाँ अरे देख लियो। अरे सकल पदार्थ है जग माही। आखिर इतनी मार खाई, क्या मिल गया? तुम तो बोलो। देखो मैं अपने बूते भर जोर मार दिया। ऐसा जोर मारना किस बात का? देखो और बंधन में पड़ गए। लाख बंधन पड़ जाए, लेकिन मेरा जो कर्तव्य था मैंने वो कर दिया। अरे जान चली जाएगी हीरा। जान चली जाएगी उसकी परवाह नहीं। वैसे भी तो मरना ही है ना। अगर तुम साथ देते ना तो आज ये दीवार टूट चुकी होती और कितनी कितनी बहनों की जानें बच गई होती। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ। हाँ तब नहीं कर सकते, तब तो मर रहे थे ना तुम। अरे थक गया था यार। थक गए तो जाओ। महादेव देखो देखो दीवार टूट गई। दीवार टूट गई। हाँ हाँ वो निकालो उनको। पहले उन सबको हाँ निकालो निकालो। चलो भागो यहाँ से। चलो निकलो निकलो यहाँ से। चलो निकलो निकलो निकल 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 निकलो। सब चले गए। अरे गधे। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यही है। अरे तो भागे क्यों नहीं? क्या फायदा? फिर पकड़ लिए गए तो? अरे तो क्या हालत है? अभी तो मौका है, भागो। अब तो भैया नहीं चाहिए। हम तो यहाँ पड़े रहेंगे आराम से।
सच में गधे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। गधे साले सब तुम्हारी रस्सी काटने की कोशिश करता हूँ। ये लो। इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो छोड़ो, ये नहीं टूटेगी। अरे टूटेगी ना। अरे छोड़ो, जाओ तुम। अगर जिंदगी रही तो कहीं ना कहीं मुलाकात हुई, तुम मान जाओ। तुम क्या मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? शुरू से लेके आज तक हम लोग एक साथ रहे हैं। आज तुम मुसीबत में पड़ गए तो तुमको छोड़ के अकेला भाग जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी 9-10 प्राणियों की मैंने जान बचा ली है, सब दुआ ही देंगे। अरे देखो, इन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारी शरारत है, बहुत मार पड़ेगी। अरे तो पढ़ने दो। जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में ये बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़ भी जाए तो कोई हरज नहीं। वो सब छोड़ो, पहले गधों को दे भगाओ इनको। साले और होते ही हड़कंप मच गया। चौकीदार को समझते देर ना लगी कि ये सारा काम बहनों ने किया है। बस उसने उन दोनों बहनों को डंडों से वो पीटा। अरे उन्हें इतनी मोटी रस्सी से बांध दिया। हाँ, और उन्हें खाने के लिए 1 हफ्ते तक नहीं दिया, 1 दिन का तक नहीं दिया। बस दिन में उन्हें 1-2 बार पानी पिला दिया जाता था। वो दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। अरे उनकी हड्डियां तक दिखने लगी थी। हाँ, बस उनका यही जीवन का आधार था। एक दिन भैया बाहर डुग्गी बजने लगी। चलो आ गया। ये जब देखो चला आता है। अरे चलो, डायलॉग तक बोलने नहीं देता। अरे चलो ना, नाटक खराब कर देगा। दर्शकों, रुकावट के लिए क्षमा चाहता हूं। चलिए नाटक का आनंद लीजिए। सुनो 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 सुनो, आज यहाँ 2 बैलों की नीलामी हो रही है। सुनो 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 सुनो। सुनो, इन दोनों को अच्छे से साबुन लगा के नहला देना। अच्छा। अरे भाई, अच्छे दिखेंगे तो अच्छे दाम भी तो मिलेंगे। चलो साबुन लगा के नहलाओ जाए। और सुनो, इनको थोड़ा चारा भी खिला देना। ठीक है। और सुनो, ये काम ग्राहकों के आने से पहले हो जाना चाहिए। ठीक। और सुनो, अरे भाई, जब ये इनके अच्छे दाम मिलेंगे तो तुम लोगों को इनाम भी तो अच्छा मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है जी, आप चिंता मत करिए, हम इन्हें अभी खटाखट तैयार करते हैं। और सुनो, अब क्या है? कुछ नहीं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या हो गया? तुमने खटाखट की बात क्यों कही? अरे बैल है, कोई जनता नहीं है जो खटाखट के चक्कर में आ जाए और काम कर जाए। नौकर को मालिक के हाथ में हम लाना चाहिए, तभी अच्छा रहता है। चलो अभी बैंक से निकले 15-20 मिनट। और इस तरह से उनको निकाला गया, उनको बढ़िया साबुन लगाकर नहलाया गया, थोड़ा बहुत चारा भी खिलाया गया, और उसके बाद उनको इस तरह खड़ा किया गया जैसे कि किसी नुमाइश में खड़ा किया जाता है। चलो आइए श्रीमान, आइए। ये देखिए,
ये है सुंदर बैल। जो ले जाएगा उसकी किस्मत समझ जाएगा। हाँ। अच्छा भैया फिर से किस्मत समझ जाए। ये बहुत मरियम बैल है। अपना पैसा हम पानी ना बर्बाद करें, हम ना जाए। अरे मालिक, आप देखिए तो कि आजकल खाली बैठे हैं ना, कोई काम धाम नहीं है और मौसम भी कितना खराब है, इसीलिए थोड़ा ये ऐसे लग रहे हैं। आप ले जाएंगे, खिलाई पिलाएंगे, आपके साथ रहेंगे तो मालिक के चौकस दिखेंगे, चौकस। नहीं मानो तो आप इन्हें तुरंत लाइए। अरे रुको, मैं देखा। आइए आइए आइए। कमजोर है पर ठीक है। अरे नहीं नहीं श्रीमान। अरे जनाब ये अरे नहीं नहीं श्रीमान, अभी ये ऐसे दिख रहे हैं, अंदर से बहुत बड़े हैं। आप इन्हें ले जाइए, फायदे में ही रहेंगे ना। ठीक है ठीक। अरे जनाब हम इनको ले लेंगे। अरे जनाब सुनिए तो, आप अपना पैसा इन मरियम बैलों पे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, अरे कोई बात नहीं। वो वैसे मुझे जानवरों की अच्छी परख है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, हम ले लेंगे। आपको अपना पैसा बर्बाद करना है ना? ठीक, हम लोग चलते हैं। हाँ भैया, अपना पैसा बर्बाद चलो चौकीदार साहब। हाँ आप थोड़ा पैसा लिखा पड़े की बात थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, पैसे जाते हैं, आप भी सब बात कर लेते हैं। दया के घर से नाहक भागे, अब जान नहीं बचेगी। भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, क्या उन्हें हमारे ऊपर दया नहीं आ रही? देखो उनके लिए हमारा मरना जीना सब बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास रहने को मिलेगा। एक बार भगवान ने इस लड़की के रूप में आकर हमारी जान बचाई थी, अरे इस बार नहीं बचाएंगे ही ना? नहीं, मैं लिख कर देता हूँ, ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। जान जाएगी भाई, इसका उसकी शकल से लगता है। अब ये बैल आपके हुए और ये भी ले लीजिए बिल्कुल को। हाँ चलो भाई मेरी तो बोटी बोटी खा गई, ये चाकू चलाएगा मुझे लग रहा है। डर के मारे पाँव तो मेरे भी कांप रहे हैं, थोड़ा उठाना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन दया के घर मेरा घर दूर है और शाम होते वहां पहुंचना है। चलो अपना मिलता ही है ये। जब भी हम लोग थोड़ा सा बैठने की सोचते हैं, घंटे बरसाने लगता। ये हीरा, ये हीरा, ये कुछ परिचित राह मालूम नहीं होती है। देखो, अरे हाँ, हमें इसी रास्ते से चले गया। हाँ, अरे अरे वो देखो, वही पेड़ पौधे, वही खेत। अरे हमारा गांव हीरा, हमारा गांव। मेरी भी थकान गायब हो गई। वो देखो, अपना हार आ गया। हार आ गया, अपना हार आ गया। अरे अपना कुआं आ गया, अपना कुआं। इसी कुएं पे तो हम पुल चलाने आया करते थे, अपना कुआं। अरे मत बताओ, इधर देख, वही बात, वही खेत, अपना घर नदी जा रहा है भाई, अपना घर नदी जा रहा है। भोलेनाथ की
मालिक के पास। मालिक मालिक पूरी से मत चिल्ला, ये हमें जाने देगा ऐसे? अरे इसको यही मार गिराता हूँ ना। बैल हो, बैल बच गया एकदम से। खान तक चलते हैं, फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो 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 तुरंत चलो 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 चलो। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, पता नहीं मेरे हीरा मोती कहाँ होंगे। अरे मैं तो उनको पहले से ही नहीं देखना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। मुझे क्या पता था कि वो भाग जाएंगे। भैया के बैल बीमार थे तो मैंने उनको ले जाने के लिए कह दिया। अरे भाई, अनजान जगह पर आदमी भी असहज महसूस करता है, वो तो बैल है। पर अरे वो बैल है, वो बोल नहीं सकते लेकिन समझते सब हैं। जीजा वो बहुत ढीठ बैल रहे, काबू में नहीं आ रहे थे तो हमने जरा सी उन पे सख्ती कर दी। अरे भाई, जानवर प्यार का भूखा होता है, जो उसे प्यार करता है वो उसी का हो जाता है। अब क्या किया जाए जीजा, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अरे तुम लोगों ने उन पर जरा से भी बहुत सख्ती की होगी, और तुमने उसे चारा चौकर नहीं दिया होगा, और तुमने उसे बहुत मारा पीटा होगा, इसीलिए भाग गए वो। अब जीजा हम तो काबू किए गए सत्य के दौरान। अरे हमका क्या पता था क्यों इतना भाग गई है। अरे जब पहली बार भागे थे तभी उनका व्यवहार पता कर लेना चाहिए था ना। पता नहीं बेचारे कहाँ होंगे। अब जीजा हमसे गलती तो है गई, हमको उनको समझ लेना चाहिए। लेकिन हाँ जीजा, जीजी कह रहे हैं कि बहुत बदमाश है, बस हम वही हिसाब से सख्ती कर दिया। अब लेकिन ऐसा व्यवहार हमका नहीं करेगा चाहिए जीजा। तो ईमान गलत का कहा, वो है ये बहुत बदमाश। क्या वो बदमाश है? अरे उन्हीं की बदौलत हमारी दाल रोटी चलती है। कभी खेत में आकर देखो, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता वो रुकते तक नहीं है। हाँ, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मुझे वो बैल के रूप में सौत लगती है। तुमसे कुछ भी कहो, घूम फिर के बाद वही माल पे हीरा मोती पे आ जाती है। तुम समझदार हो, तुम अपना दुख सुख कह सकते हो, लेकिन वो बेचारे बेजुबान है, कम से कम उनका दुख सुख तो समझना चाहिए। हैं? क्या करेंगे बेचारे, समझ में नहीं आता कहाँ होंगे बेचारे वो। जीजा अब हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हाँ जीजा, हमका भी अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है। जीजा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहे कि जब तक हम लोग बैल बीमार रहे हम कदर नहीं समझ रहे थे। जी अगर हम लोग खेत नहीं जुती तो बहुत परेशानी हो जाए। हाँ जी, जीजा भी ठीक कह रहे हैं, हमने अपने वाले पे सख्ती की है, यही लिए वो बीमार पड़ गए। मुन्ने उनसे बहुत प्यार करती थी, हम इसकी भाषा समझ नहीं पाए। जी आपको पता है, मैं जब उनको रोटी खिलाती थी तो वो मुझे सींग भी नहीं मारते थे, बल्कि मुझे अपने सींग से बहुत प्यार से ढकेलते थे। कुछ बेटा, वो तुझे ढकेलते नहीं थे, तू जब उनको रोटी खिलाती थी ना तो वो प्यार से तेरा धन्यवाद करते थे। जी वो ठीक तो होंगे ना? पता नहीं कहाँ होंगे, जिंदा भी होंगे कि मर गए होंगे। देखो परेशान ना हो, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, पर मेरा मन कहता है कि वो यहीं कहीं है और आ जाएंगे। दादा अरे हीरा मोती दोनों बैल वापस आ गए। अरे आ गए क्या? हाँ वापस आ गए।
जिंदगी को बना देता हमको भी माफ कर दो, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। अच्छा क्या आपने पकड़ लिया? अरे इससे रस्सी छुड़ा के भागे, ये तो बिल्कुल पकड़ा ही नहीं जा रहा है। और क्या? चलो चलो। अरे मर गया? ये तो हमारे बारे तू कहाँ ले जा रहा है? अरे तुम्हारे बात कैसे? मैं मौत सिखाने से नीलामी में लाया हूँ। ये बात मेरे है। अरे जब मैं बेचूंगा मेरे बहनों को तब ना बिकेंगे। वो कौन होते हैं? इनको नीलाम करने वाले। अब तो तुमका चोर समझ रहा है। ये हमारा है। अरे तुम्हारे पास कैसे है? अब इनको खरीद के लाए। अगर मेरे बैल नहीं दोगे ना तो मैं थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दूंगा। जा ये तुम्हारे नहीं मेरे बैल। तुम्हारे पास कैसे? अब मैं खरीद कर लाया, मेरे पास सबूत है। तुम्हारे पास कैसे? काय का सबूत? ये बैल हमारे हैं, तभी तो हमारे दरवाजे खड़े हैं। मुझे तो लगा तुम उसकी जान ही ले लोगे भैया। अरे इस बार सच में मार डालता साले को। अरे छोड़ो, वो नहीं आएगा। अरे आएगा तो इस बार बच के जा भी नहीं पाएगा। अच्छा, अगर वो गोली मरवा दे तो? अरे तो मार दे, लेकिन उस साले के काम नहीं आऊंगा। अरे भाई, हमारी जान को कोई जान समझता ही नहीं है। हाँ, क्यों समझेगा? हम इतने सीधे जो हैं। सीधे? देखो, लेकिन वो डर गया कहाँ गया? अरे भाग गया होगा साला। मैं डर के भाग गया होगा। तुमने बहुत अच्छा किया। आखिर तुमने अपनी वफादारी को बचा दी। हमारे बहुत वफादार है। हाँ, देखो इंसान से ज्यादा जानवर वफादार होते हैं। मेरा मोती इतने समझदार है कि कहीं भी अपने दरवाजे चले ही गया। अब तुम इनको प्यार से नहीं जीजा, हम हीरा मोती का ना ले जाए। अरे हम अपने बहन की खुद सेवा करब, उनकी देखभाल करब, हम ना ले जाए। ठीक है। अम्मा, हम कुछ दिन तक हीरा मोती के साथ रुक जाएं। हाँ मुझे तुम इनके साथ थोड़े दिन रुक जाओ, फिर अपने बैलन की देखभाल करना। अच्छा ठीक है। आज बहुत खुशी का दिन है और इनको घर ले चलो, ये भूखे होंगे। जी माँ जी। अरे वो तो मैं देख ही रही हूँ। चल जा, नान में खली और चौका डाले और बढ़िया सा खाना तैयार कर। आज मैं इन दोनों को अपने हाथ से खाना। ठीक है, तो चले। प्रेमचंद्र की यह रचना अब ज्ञानी जी की सभानी है। प्रेमचंद्र की यह रचना अब ज्ञानी जी की सभानी है। गधे बैल और भेड़ बकरियां मूक भले पर ज्ञानी है। मूक भले पर ज्ञानी है। मूक भले पर ज्ञानी है। मानव है हम मानवता की हमको लाज बचानी है। मानव है हम मानवता की हमको लाज बचानी है। जीवों पर तुम दया करो, यह बात तुम्हें समझानी है। यह बात तुम्हें समझानी है। यह बात तुम्हें समझानी है। ये बात तुम्हें समझानी
पसंद आया। दो बैलों की कथा जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो आप लोगों को आपके सहयोग करिएगा। इतने प्यारे बैल थे आप किसी को बच्चे बैठे रहे और यानी कि इसको बड़े वाले में करवाइए और पीछे वो स्क्रीन वगैरह के साथ थोड़ा सा गाँव का दृश्य हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर आपको नाटक पसंद आया है तो आप लोग हमको आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके बैनर पर बाहर लगे कैनोपी पर आप स्कैन कोड कर करके आप सहयोग कर सकते हैं। आप हमें नगद राशि भी प्रदान कर सकते हैं। आइए आपका सबसे परिचय करते हैं। बैलहीरा की भूमिका में थे संदीप देव। बैलमोती की भूमिका निभाई थी बसंत मिश्रा। जूरी की भूमिका में थे अनिल कुमार। जूरी की पत्नी निरुपमा राहुल। गया की भूमिका में मनोज वर्मा जी, गया की पत्नी मोनिका अग्रवाल, मुन्नी और सूत्रधार अंशिका सक्सेना, नौकर और नागरिक गुरदास पांडे और सांड और चौकीदार योगेंद्र पाल, व्यवस्था प्रमाण बहुत सीखे थी। रामकिशोर गुप्ता, संगीत संयोजन ये आदित्य कुमार शर्मा डिफरेंस जी का था। वादन और गायन कमलजीत सिंह जी का था। जो आपने गीत सुने वो गीत अजय सिंह जी के लिखे हुए थे। नीलामी में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी सूरज गौतम। इस कहानी को नाट्य निरूपण, प्रस्तुता और निर्देशन करने का दुस्साहस मैंने किया। हम ये सोचते हैं कि हम लोग लगभग हर महीने कहीं ना कहीं नाटक करते रहते हैं और हम लोग की रंगियात्रा नाट्य श्रृंखला है तो यहाँ भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। तो जो लोग भी आप लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देंगे तो हमारा एक ऑडियंस लिस्ट है उसमें हम शामिल कर लेंगे और जब भी हमारी अगली प्रस्तुतियाँ होंगी हम आपको जरूर करेंगे। हम इस आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं कि जल्दी कहीं ना कहीं शुक्रिया।